जाएंगे हम तब तक खड़े रहेंगे। पितामह भी लटका हुआ चेहरा नहीं देख रहा। जब तक खड़े हो जरा प्रसन्न मत जाओ, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कान में बड़ा जादू है। लकी दिन लाल की लकी लाल की नहीं बिसरी ग्यारह महीने मोहम्मद 1 जनवरी 2000 आसम हरे बनता आपका मंद हाथ से समस्त शोक सागर को सुखा डालता है। इसलिए जब तक खड़े हो मुस्कुराते रहो। सरकार परेशान मत होना, जाना प्रतीक्षा नहीं करना। भगवान मुस्कुरा पड़े, देखते सारी पीड़ा समाप्त हो गई। पितामह युधिष्ठिर जी विविध प्रश्न पूछने लगे, पितामह उत्तर देने लगे। इसी को भीष्म गीता कहा गया है। दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म भगवत धर्म सनातन धर्म के सारे मर्म समझाए। शोक समाप्त हो गया युधिष्ठिर जी का। पितामह भीष्म को लगा मुझे भी ज्यादा प्रतीक्षा प्रभु से नहीं करानी चाहिए। प्रभु को अंतिम प्रणाम करते हुए और विचार किया चरणों में पुष्पांजलि चढ़ा दी। अब उसको तोड़ने कहाँ जाए, लेके हैं। इसलिए पुष्पताग्रा छंद में शब्द सुमन प्रभु के चरणों में समर्पित किए पितामह भीष्म ने। बहुत प्यारी स्थिति है। बहुत अर्थ शब्द से शुभारंभ किया जाता है, इसी पर विराम दिया जाता है। और बाबा भीष्म की स्तुति इसी से प्रारंभ हो रही है। ऐसा क्यों? पितामह भीष्म कहना चाहते थे प्रभु अब मैं जो भी आपसे बोल रहा हूँ ये मेरे शब्दों की इति है, इसके बाद अब कुछ बोलना नहीं, अंतिम शब्द है। और शब्दों की ही इति नहीं है, सरकारी श्वासों की भी इति है, और इस जीवन की भी इति श्री होने वाली है। और केवल इस शरीर की ही इति श्री नहीं,
आपके मुखाम भोज का दर्शन करके जा रहा हूँ, इसलिए हमेशा के लिए आने जाने की भी इति अब लौट के हटा दीजिए। और इन सब की इति हो जाए उससे पहले एक निवेदन है आपके तरफ। वो क्या? मैं अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के जाना नहीं चाहता। उसके हाथ पहले करवा दो। भगवान बोले हाथ तो तुम्हारे पीले नहीं होता है, और तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो बेटी कहाँ से आएगी? भीष्म बाबा कहते हैं जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। तो मैंने भी अपनी धर्म की एक पुत्री मान ली, परंतु मुझे अपनी बेटी के योग्य कोई वर सूझ नहीं रहा। भगवान बोले क्यों, ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? यहाँ ये तो बात है, गुण तो उसमें बहुत ही नीचे है। क्या गुण है, क्या नाम है, क्या योग्यता है? बोले ये जो मेरी मति है ये मेरी पुत्री है, और गुण यह है कि वितृष्णा, ये वितृष्णा न पुत्रेष्णा न वित्तेष्णा न लोकेष्णा। सबसे प्रबल वित्तेष्णा होती है भाई, वित्तम में बहु भवे, सबसे ज्यादा धनवान में हो जाओ। क्या पैसा कहीं से भी कमाना पड़े, कितने भी घोटाले करने पड़े, सब चारा खाना पड़े, क्या कोयला खाना पड़े, परंतु धनवान बन जाए, इसका नाम है वित्तेष्णा। और वित्तेष्णा से भी प्रबल होती है लोकेष्णा। बच्चा बहुत प्यारा लगता है, इतना भी लोभी लालची बात हो और बेटी पर संकट आ गया तो पैसा फूक देगा। और पुत्रेष्णा से भी प्रबल होती है लोकेष्णा, मान सम्मान प्रतिष्ठा। और हमारा बेटा भी आज हमारी प्रतिष्ठा में आंख लगा गए और बेटे का भी परित्याग कर देते हैं। इस नालायक से हमारा कोई संबंध नहीं, हमारे नाक सत्र लोकेष्णा बहुत ये जयकार हो। और पितामह भी इसमें कहते हैं मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में ऐसी कोई तृष्णा नहीं। मैं चाहता तो हस्तिनापुर नरेश बना मैं बैठा होता, और मैंने दूसरों को बैठाया, तो नहीं बैठा। लोकेष्णा नहीं। अच्छा, बहुत से लोग कुछ त्याग करते हैं तो त्याग का ढिंढोरा भी पीटते हैं, मैंने ये कर दिया। ऐसा पितामह भी इसमें कभी कुछ नहीं है। जो बनेगा राजा मैं तो उसकी सुरक्षा में दास बन के रहूं। तो न लोकेष्णा है न वित्तेष्णा है, और विवाह किया ही नहीं है तो लोकेष्णा भी कहाँ से हो। इसलिए मेरी बुद्धि सर्वथा तृष्णा से विमुक्त है, और ऐसी निर्मल मति का पति जगत में कोई पूछता नहीं। तो आपका क्या विचार है? ये विचार है सरकार, मेरी मति को आप ही अपनी श्रीमती बना लीजिए। मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, आप में करेगी फिर दिन रात रति, और मुझे भी मिल जाएगी सदगति। सर्वस्व आपको समर्पण करके फिर मैं निश्चिंत होकर के जाऊंगा। इसलिए इसे स्वीकार करो, क्योंकि त्रिभुवन कमनीय आपका यह दिव्य रूप सौंदर्य है। सुंदर कितना सुंदर है, आप तो हर हाल में सुंदर लगते हैं। सैनिक जब युद्ध भूमि में जाते हैं तुम्हारा तमाम जटाजूट से तुम्हारा टोप लगा लेते हैं, चेहरे में भी तमाम तालिमा लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ सुंदरता चेहरे की नहीं, वहाँ शौर्य की सुंदरता होती है। इतनी महान वीर है। पर सरकार हमने तो समरांगण में आपका सौंदर्य निहारा था। जब आप अर्जुन के सारथी बन के घोड़े हाँक रहे थे तो घोड़े दौड़ते थे तो घोड़ों की धूल इतनी उड़ती थी, सबसे पहले आपके मुख पर पड़ती थी, क्योंकि आगे बैठे थे आप। सुबह से शाम तक युद्ध में आप नीचे से ऊपर तक बिल्कुल धूल धूसरित हो जाते थे, और परिश्रम की बूंदें पसीना की आपके ललाट पर छलक आती थी। उस समय कितने प्यारे लगते थे। युद्ध दुरगर जो बेधूम्र बता, धूल और पसीना से कोई सुंदर लगेगा क्या? हम लोग 3 पाउडर लगाते हैं चेहरा चमकाने के लिए, और ठाकुर जी धूल भी लगा ले तो भी चमक जाते हैं। रसखान से पूछो, धूल भरे अति शोभित श्याम ऐसी बनी
खेलत खात फिरे अंगना पद पे जने बाधन को भारती काम करा आप के भाग कहा कहिए हरि हाथ धूल भरे और केवल शोभित नहीं था, अति शोभित और बहुत नहीं, गजब के सुंदर लग रहे। ये आपका सौंदर्य है, आपके रूप माधुरी पर कौन दीवाना नहीं हो जाएगा। आपने हमारा परिचय अर्जुन से कराया, देखो ये पितामह सेनापति बने, ये देखो तुम्हारी गुरुदेव करुणा चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अर्जुन हमसे अपरिचित था जो आप परिचय करा रहे थे हमारा उनसे परिचय कराने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? मैं जान गया प्रभु आप परिचय नहीं दे रहे थे, जिस तरफ आप उंगली उठाते ये तुम्हारे पितामह भीष्म, देखो अर्जुन जो पर पक्ष में खड़े हैं, उंगली दिखा करके आप उन सैनिकों की, उन वीरों की आयु का हरण कर रहे। अर्जुन का साथ देने थे, केवल रथ नहीं हाँक रहे थे, बल्कि पर सैनिकायु रक्षणा भगवती पार्थ सके अंगुलियां निर्देश करके जिन पर आप दृष्टि डालते थे, अक्षणा आयु भगवती, उसकी आयु का हरण कर देते थे। और फिर कह दिया कि सबको मैंने अपनी दृष्टि से ही मार दिया, अब तुम्हें तो केवल गिराना है, निमित्त बनाना। पितामह भीष्म ने रहस्य उठाते एक एक प्रसंगों को याद करते जा रहे और अंत में याद करते करते महाराज का स्मरण कर रहे। ललित गति विलास प्रणय निरीक्षण प्रभु, आपकी एक एक चाल चेहरा चित्त को चुराने के लिए, ललित गति, आप अपनी गति से गमन चलने से, अपनी चाल से ही भक्तों को निहाल कर देते हैं। भगवान की चाल ही बड़ी मतवारी या की चाल मेरो नंद जी को सबको मतवाला कर, और चाल पर कोई निहाल नहीं हुआ तो बल को हाथ थोड़ा उसकी ओर हंस करके उसका मन हर लेते, और हंसी में भी नहीं हंसा तो क्या करते, प्रणय निरीक्षण, अनुरागपूर्ण चितवन से उसको निहारने लगते। और इनकी प्रेमपूर्ण चितवन में तो महाराज ऐसा कोई है ही नहीं जिसका चित्त न बदला। कृष्ण शब्द में काकी जो हितार है ना, मछली पकड़ने का कांटा वैसा ही होता है टेढ़ा, तो अपनी टेढ़ी चितवन से ही जिनके मन रूपी मक्त को फंसा लेते हैं, चित्त को आंखों में तो गजब का ही जादू भरी तेरी आँखें जिधर है, जादू भरी तेरी आँखें, जादू भरी तेरी आँखें, जादू भरी तेरी आँखें, जादू भरी तेरी आँखें, लेनो की कटारी बारी बारी जादू भरी प्रेम की नरी हरीर करो, प्रेम की नरी हरीर करो,
वो पलक डालना भूल जाता है और गलती से पलक गिर गए तो लगता है जैसे प्राण निकल गए, क्योंकि युगाय थे कौन अब तलवार तो मारी डालती है, कटारी घायल कर देती है, छोटी होती है, और कटारी के घायल व्यक्ति को तो इलाज करके आप ठीक कर दोगे, और इनकी नैन कटारी से जो घायल हो गया उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। रहस्य तम प्रिय प्रेम वीक्षण, प्रेम पूर्वक वीक्षण करते हैं। महाराज के श्लोक हैं। काल में कैसी घायल अभी दिखता है, प्रेम दीवानी मारो दर्द
तो ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण संत तोरु माना। भगवान की एक एक चेष्टाएं जीव के चित्त को चुराने के लिए होती है। पितामह भीष्म उन महाराज में भगवान जिस प्रकार ब्रजगोपियों की चित्त को चुराते हैं, अपनी विविध चेष्टाओं से उन सब दिव्य स्वरूप का ध्यान करते करते अपने प्रेम में डूब गए और देह त्याग करके दिव्य भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। भक्तवत्सल भगवान पितामह भीष्म द्वादश परम महाभागवतों में एक हैं जो भगवत धाम को प्राप्त हो गए। भगवान पांडवों का उनके माध्यम से शोक दूर करा करके बोले भैया अब हम अपने घर चलते हैं। न चाहते हुए भी गोविंद को विदा पांडवों ने किया। द्वारका नाथ दिव्य द्वारका में अपनी माताओं से मिलते हुए परीक्षित ने पूछा महाराज परीक्षित का क्या हुआ? आप हमको परीक्षित के बारे में बताने वाले थे तो परीक्षित की तो बात ही छूट गई। तब सूत जी को प्रसंग याद आया, क्या करें कृष्ण की कथा ही ऐसी चटपटी होती है, चर्चा छिड़ जाए तो फिर वो दूसरे की चर्चा करने ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, परीक्षित के बारे में बताते हैं। माँ के गर्भ में जाके गोविंद ने रक्षा करी, समय पाकर जन्म हुआ, ब्राह्मण सब आए, जाकर संस्कार किए। विष्णुरात नाम बालक को हुए, विष्णुनाथ आता है भगवत प्रदर्श बालक भगवान की कृपा से आपको। और जब जिसकी गोद में जाता है उसी का टुकड़ टुकड़ मुंह काटता था, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। समय बीतता गया। एक बार विदुर जी महाराज आए, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। नवरात्रि में जब धृतराष्ट्र से मिले तो पूछा महाराज पांडव आपकी क्या सेवा कर रहे थे? तो प्रशंसा की झड़ी लगाते, अरे पूछो मत, भोजन बनता है तो सबसे पहले मुझे पवाया जाता है, तब घर में कोई खाता है। सवेरे जगते ही सबसे पहले मुझे प्रणाम करने आता। अरे इतनी सेवा सत्कार तो मेरा दुर्योधन भी नहीं कर सकता था जितना पांडव मेरा ध्यान। सुन के गुरु जी को कहा नहीं करा, थोड़ी बहुत लाज कर्म है कि देख खाई इसका है तुम्हारे जीवन के लिए। जिनके हाथों से अपने 100 पुत्रों को समाप्त करवा दिया, आज उन्हीं के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह यहाँ पड़े हुए। संस्कृत में गाली हो तो सुनने वाला सारी समझ बैठे। किसी से ग्राम सिंह कहो तो सुनने वाले को लगेगा हम गांव के शेर हैं। और ग्राम सिंह नाम कुत्ते का। गृहपाल कहो सोचेगा पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं। गृहपाल नाम भी कुत्ते का। देवा नाम प्रिय कहो सोचेगा कि हम देवताओं के प्रिय हैं। पर देवा नाम प्रिय नहीं। धर्म ध्वज है आप,
सुनने वाले को लगा धर्म की ध्वजा नहीं फहरा, धर्म ध्वज माने पाखंडी। तो संस्कृत की गालियां भी बड़ी प्यारी प्यारी है, सुनने वाला प्रशंसा समझेगा, गाली बुरी लगती है। बोलो जय सिया राम। तो गृहपालवत भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, भीमसेन के दिए टुकड़ों पर याद करें, बहुत हरी घोटी सुने। धृतराष्ट्र बोले तो हम जाएं कहाँ, क्या करें, चलो हमारे साथ। रात्रि में ही धृतराष्ट्र और गांधारी को निकाल के ले गए। प्रातः जब प्रणाम करने पांडव पहुंचे तो पता ही नहीं, बहुत दुखी हुए। नारदादी ऋषियों ने कहा अरे परेशान मत होइए, विदुर जी जैसे परम संत के साथ में गए, अब उनका संतान हो जाता, समझाए समझा सकते। भगवान अर्जुन को अपने साथ द्वारका ले गए थे जब ये सब घटनाएं हुई। 7 महीने व्यतीत हो चुके थे, भयंकर अपशकुन दिख रहे थे, देख देख करके परेशान हो रहे थे। सात महीने बीत गए, हमारा अर्जुन अभी तक आया क्यों? ससुराल में एक दिन से ज्यादा नहीं टिकना चाहिए, 7 महीने टिक जाता। चर्चा कर ही रहे थे, बोले आजकल मेरे को अपशकुन बहुत हो रहे हैं इसलिए जाना चलता है। इतने में अर्जुन आते दिखाई, अर्जुन की हालत देखकर तो और ज्यादा घबरा, कदम लड़खड़ा रहे हैं, आंखों में आंसू भर रहे हैं, श्रीहीन मुख हो चुका है, शांति नहीं। हजारों प्रश्न कर डाले अर्जुन, क्या कौन सा महापाप किया जिसके कारण तुम श्रीहीन हो? हमारी मुख शांति मुरझा गई। कहीं तुमने एक प्रबंध तो नहीं किया, वो हत्या तो नहीं करी, प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हुई, शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हुए, अगम्या से गमन तो नहीं किया। बहुत सारे प्रश्न थे अर्जुन से हिलाते गए, ऐसा कुछ तो फिर हुआ क्या? इतने दिन ससुराल में रह के आया, उन्होंने अपमान तो नहीं कर दिया। द्वारका में सब कुशलते तो है ना, काम आदि कुशलता के प्रश्न किए थे, चरणों में सिर पड़े और कहा हम समझना वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा हमारे प्राण धन जीवन धन सर्वस्व भगवान द्वारकानाथ हम सबको अनाथ कर देंगे, सारा जगबंद। जिन गोविंद ने दुर्वासा मुनि के उग्र शाप से हमें बचाया था, त्रिलोकी को तृप्त करके हमको बचाया, जिनके बल पर मैंने खांडव बल दहन किया, द्रौपदी का दहन किया, आज उनके न रहने के कारण मैं भी वही, मेरा गांडी वो वही, परंतु आज मैं जीवन के लिए भगवान के बिना युद्ध हार गए अर्जुन जी। जहाँ ये शब्द कुंती बुआ के कान में पड़ा, एक क्षण का विलंब किए बिना तुरंत पद्मासन में बैठ के गोविंद के श्री चरणों का ध्यान करते करते तत्काल से हत्या कर। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय। पांडवों ने कहा प्रभु के बिना इस धरती पर हम भी नहीं रह पाएंगे। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता समर्पित की और द्रौपदी को साथ में लेके 5 भाई हिमालय की यात्रा में चल पड़े। वीर संन्यास ग्रहण करके एक एक करके देह त्याग करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन प्रजा का निरीक्षण करने निकल पड़े। जहाँ जाते हैं वहीं पूर्वजों की प्रशंसा, कोई उनके वीर पिता अभिमन्यु की गाथा गा रहा है तो कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है। सुन सुन के मन प्रसन्न हो रहा है परीक्षित का, मेरे पितामह अपने साथी थे। और एक स्थान पर आश्चर्य हो गया, गाय और बछड़ा
ये पुष्प उन दोनों को पादप प्रहार कर रहा है, बछड़े को मार मार के उसके 3 पैर ही तोड़ रहा है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। गौ माता बछड़े से कह रही है कि हम सब अनाथ हो। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता जिस महालक्ष्मी की एक कृपा कटाक्ष पाने के लिए तपस्या करते रहते हैं, वो महालक्ष्मी अपना कमल वन परित्याग करके वह कमला हमारे जिन प्रभु कमला कांत के चरण कमलों को निरंतर पलोटती रहती है, सेवा में सतत संलग्न रहती है, वे प्रभु के पादारविंद हमको अनाथ कर देते हैं। ब्रह्मा दयो बहुत यदपांगोक्ष कामस्तपस्तम चरण भगवत प्रपन्न साश्री सवासन ये प्रभु के करती है लक्ष्मी, एक क्षण को भी उन चरणों को नहीं छोड़ते। फूल नंबर 5 गोल्ड की ये गौ माता भूल सुन सुन के परीक्षित सामान्य गाय तब वही हुआ जब 5 पता लगाना कौन है जो मेरे राज्य में गौ माता पर अत्याचार कर रहा है। क्रोध में भर गए, तलवार तान करके दुरात्मा को दंड देने दौड़ पड़े और बोले मारोगी रंग भद्रम के फलानाम महिषा। गौ माता बिल्कुल मत रोइए, दुरात्माओं को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है वो ब्राह्मण हितार अवतार लेते हैं, विप्र धर्म शोध धर्म हेतु लीन हम मनुष्य अवतार स्वपद रमण किए, जिन चरानुगम उनके पीछे भी नहीं चले। ऐसे प्रभु के अंतर्हित होते उनकी प्यारी लाडली गौ माता पर अत्याचार करने वाला पापी कितना है जो तलवार तानी मारने को वह उसने तुरंत अपना मुकुट उतार के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा। क्षत्रियों का धर्म होता है कि प्रपन्नम निरथम दीपम न रिपुम हंसते धर्मविद। धर्म के क्षत्रिय प्रपन्न को कभी नहीं मारते, शरणागत को छोड़ दो। गौ माता को प्रणाम किया, नाम और कौन इतना तो मैं जानते आपके आप सामने मैं आपके संवाद अतः कृपा करके आप बता दें आपका परिचय क्या है। गौ माता अश्रुपात करती रही, कुछ बोली नहीं। भगवान आपके तो 3 पैर ही तोड़ डाले, आप कौन है? आपको किस बात का क्या कष्ट है, मुझे निर्भीक होकर बताइए। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज मैं अपनी दुर्दशा का जो धर्मशास्त्र कहते कोई किसी को नहीं देता, सब अपने कर्मों का ही फल हो। शास्त्र ये भी कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप ही बताओ, हम कर्म को दोष दें कि ईश्वर की इच्छा में हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। बात क्या अरे उतर ही बोले आपकी भाषा नहीं, आपका परिचय नहीं, क्योंकि एक शब्द में भी आपने किसी की निंदा नहीं, क्योंकि यत् अधर्म कृतस्थानं सूचकस्यापि तद्धर्म। पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार होगा। आप साक्षात धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज सत्य के सहारे ही टिका हुआ है धर्म, 3 चरण तो खंडित हो गए। और ये गौ माता को भी मैं पहचान रही, साक्षात धरा देवी है जो भगवान के अंतर्हित होने पर उनके वियोग में संतप्त है। पर धर्म और धरणी के पीछे झूठ कौन पड़ा है? तो भाई तो कौन? आज मुझे बोला महाराज मेरा नाम है कलियुग, और ये दुष्ट बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के मेरे राज्य में कैसे घुसाया? उसमें दिया निकल बाहर। कलियुग बोला बाहर निकल के जाऊंगा कहाँ? सारी धरती पर इस समय आपका ही राज्य है महाराज।
सप्त द्वीप के वसुंधरा के अधिपति है। जहाँ जाता हूँ वहीं आपको पाता हूँ, आपका ही राज्य है। मैं मानता हूँ सरकार बुराइयां तो मुझ में हजारों हैं, एक विशेषता ऐसी है जो कहीं नहीं मिलेगी। तो केवल हरिनाम संकीर्तन से जीवों को वही गति देता हूँ जो अन्य युगों में कठोर तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके जीवों को प्राप्त होती। महाराज परीक्षित बड़ा प्यार है। तब तो हम 1 2 नहीं 4 4 स्थान देते हैं, प्रेम से रहो। हाँ, जहाँ जुआ खेला जाए, जहाँ मदिरापान किया जाए, जहाँ परस्त्री दंपति पुरुष रहे और जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा हो गए, ऐसे 4 स्थान पर तुम अपना डेरा जमाना। कल को बोला महाराज जैसा यात्री वैसे समय। आपने कहा स्थान रहने को कह दिए, कम से कम एक और मेरा भला लगा, एक अच्छा सा स्थान भी तो कुछ दीजिए। क्या कहते हो? तो पुनश्चया जमान पुनः याचना करके इसलिए स्वर्ण में निवास मांगा। हमारा परीक्षित बहुत प्रभावित थे, जाती है। भगवान तो कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में हम हैं सोना। और इधर परीक्षित कह रहे हैं कलियुग को निवास। तो स्वर्ण में कली का निवास माने कि कन्हैया का। तो गोस्वामी जी महाराज संकेत में समाधान दे रहे हैं कि हर चीज में कलियुग का वास है। कलियुग चारों तरफ छाया हुआ है, पर जो वस्तु भगवान की हो जाती है कलियुग उसमें अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है। इसलिए निवेदित भोजन करें भगवान का प्रसाद समझ करके पहले ठाकुर जी को वस्त्र समर्पित करो, फिर प्रसाद बनाओ। कोई भी बढ़िया आभूषण है पहले ठाकुर जी को पहनाओ, उसके बाद उनका आभूषण प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो। बढ़िया नथ खरीदी, किशोरी जी को पहनाओ, तो किशोरी जी का प्रसाद बना के पहन लो। और दुकान से सीधे नथ नाक में लटका के चलिए तो पता चला तो नाक ही काट के ले, ऐसा हो जाता है। कान में लटका दुकान काट के ले जाते। कलयुग है, कुछ भी उपद्रव करा, कली माने कलह, तो झगड़ा ही कराता है। इसलिए बिना भगवत समर्पित किए कोई वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके मिल गया है तो निकल पड़े। भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए और भटकते भटकते समीप आश्रम में पहुंच गए। बहुत जोर से आवाज लगाई पर कोई दिक्कत नहीं मिला। तो झोपड़ी में झाँक करके देखने लगे। महात्मा ध्यान मत में बैठे थे। राजा को लगा मेरे स्वागत को बदलने के लिए देखो क्या नाटक कर रहे हैं। रसा समाधि, मोटी समाधि है। भीतर जा करके हमारा अल्लाह एक सांप दिखाई पड़ गया, उसी को उठा करके धनुष से महात्मा के गले में लपेट लिया और महात्मा की तो शक्ति समाधि थी। यथावत बैठे रहे। परीक्षित तो निकल गए। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया, दौड़ के महाराज समीप पुत्र को खबर किया, भैया गजब हो, आज तो हमारे महाराज ध्यान मग्न में बैठे थे और परीक्षित ने उनके गले में हमारा नाम डाल दिया। सुनते ही ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया और कौशिक त्याग उपस्पृश्य वाग वज्रम विशेष और उसकी नदी का जल हाथ में लेके भयंकर शाप बालक ने दिया। हित वरया तक्षकः संसते स्वकुलांगा अरे कुलांगा, तूने हमारे पिता का अपमान सर्प से किया। क्या मेरा साप है? आज उसे 7 दिन तुझे तक्षक नाम कसेगा। बाघ वज्र छोड़ दो।
ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में होती, क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती। बाघ वज्र छोड़ दी तो बालक सांप दे करके दौड़ के आया, पिता के गले में मृत शब्द देखा तो जोर जोर से रोया, मुक्त कंठोर रो, उच्च स्वर से जब रो रहा तो महात्मा की समाधि हो गई। गले का सांप उतार के भेज दिया और बच्चे को गोद में ले लिया। बेटा तू ऐसे क्यों रो रहा है, तो तुम्हारा हुआ सांप था। तो अन्य बालकों ने पूरी कहानी सुनी। जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्र ने सम्राट को सांप ही दे दिया मरने का सांप लेकर, बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर बोले बेटा तुमने घोर अनाथ कर दिया। हम भारतवासियों का सौभाग्य था तो सम्राट परीक्षित जैसे धर्मनिष्ठ धर्मपरायण राजा हमें प्राप्त हो गए। प्रजा का समष्टि सौभाग्य उदय होता है तब सदाचार संपन्न सम्राट उसे प्राप्त होता है, और जब दुर्भाग्य उदय होता है देश का तब धर्मनिरपेक्ष सत्ता प्राप्त होती है। बेटा अब परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ राजा मिलने वाला नहीं, अब तो जितने मिलेंगे सब धर्मनिरपेक्ष ही ज्यादा मिलेंगे। अब जो होना था जो हो गया। तुरंत अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेज करके पूरी घटना परीक्षित से अवगत कराई। जैसे परीक्षित को पता चला कि मेरा मरना पक्का है, सातवें दिन आत्मग्लानि से भर उठे, पश्चाताप करके सर्वस्व त्याग करके सीधे मां गंगा के तट पर आ बैठे और ग्लानि पश्चाताप करते हुए कहते मैंने कितना नीच कर्म किया है, विप्तद्रोही इस शरीर को एक क्षण भी नहीं रखना चाहिए, आज मेरी मति इतनी नवीन कैसे हो। पश्चाताप कर रहे थे, गंगा तट पर बैठे परीक्षित के अचानक उसी वक्त हजारों महात्मा उमड़ पड़े चारों ओर से। अत्रे वशिष्ठ शवन शरदवान अरिष्ट में मेरे भैरवरंगिराश्च पराशरो बाधितो धराम उपद्य इंद्र प्रमदे। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा पात्रता हो तो संत बिन बुलाए चले आते हैं, पात्रता का अभाव हो तो ढूंढने पर भी महात्मा नहीं मिलते। परीक्षित के सन्मुख परीक्षित की पात्रता है, संतों की उनकी निष्ठा है, श्रद्धा है, इतने संकट काल में इतने संत बिन बुलाए पहुंच गए परीक्षित के पास। परीक्षित सम्राट थे, चाहते तो कुछ भी आदेश तय करते कि इन महात्माओं ने मेरा 7वें दिन मरने का साथ दिया है तो 7 दिन तो मेरे लिए पर्याप्त है, सब संतों से निर्मूल कर दूंगा धरती को, सबको मार काटूंगा, कुछ भी कर सकता है, सत्ता क्या नहीं कर सकते। सत्ता यदि संत विरोधी हो तो एक महात्मा को महाराज स्त्रियों के कपड़े पहन के प्राण बचा के भागना पड़ा। बोलो जय सिया राम। सत्ता से कौन लड़ सकता है भाई, सत्ता है कुछ भी कर सकती है, परंतु परीक्षित ने ऐसा कुछ नहीं किया, स्वयं सर्वस्व त्याग करके अपने आप को दोषारोपित करते आत्मग्लानि से भरे हुए गंगा तट पर बैठ गए। ये है संतों के प्रति निष्ठा परीक्षित की, इसलिए इतने सिद्ध संत बाबा देवराम और रामदेव में से क्या सही हो सकता है। प्रणाम करते हुए इन्हें ऐसे वस्तु करने पड़े। मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे शाप मिला है कि आशीर्वाद। अरे मरना तो सबको पड़ता है, ये तो सबको जान मालूम है, मृत्यु लोग है, सबको मरना है, आया है जो जाएगा राजा रंगपति। और मेरी मृत्यु गंगा के तट पर होगी, आप जैसे संतों के सानिध्य में होगी, और मुझे पता है कि 7वें दिन होगी, इसलिए मेरे लिए तो ये परम सौभाग्य की बात है। बस इतना बता दीजिए कि हम जैसे मरने वाले को क्या करना चाहिए। चर्चा हो ही रही थी कि अचानक उसी वक्त व्यास जी के सुखदेव महाराज
भगवान व्यासपुत्र अभुवत। मानो आज भगवान ही व्यासनंदन सुखदेव जी के स्वरूप में कृपा करने के लिए प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। भगवान के अनंत रूप है किस रूप में है कोई पता नहीं, न जाने के भेष में नारायण मिल गया। आवश्यक नहीं है कि मुरलीधर बन के या धर्मधारी बन के मिले, किसी भी साधु संत परमहंस के बन के सत्यनारायण की कथा में सुनो भगवान अग्निचर बन के आ गए और बोले भैया सेठ जी तुम्हारी नौका में क्या है, तो मजाक में कहते लता पत्रादिकम चैव वर्तते करुणा, मेरी तो नौका में लगता पत्थर है, सत्यम भगवत तेरे वचन, तेरा वचन ही सत्य हो जाए, ये सी आराम हो गया। और तो बाबा समझ के तिरस्कार कर रहा था धनी धन के मद में, और जब भगवान ने कहा सत्यम भगवत तेरे वचन, वचन सत्य हो जाए तेरा, तो जितना माल खजाना उस नौका में भर के लाया सब लता पत्ता बन के रह गए। इसलिए भगवान किस रूप में आ गए कोई पता नहीं। आज सुखदेव जी के रूप में परीक्षित पर कृपा करने आए हैं। क्यों? परीक्षित जब माँ के गर्भ में थे तब ब्राह्मण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो अस्त्र लेकर के भगवान रक्षा करने गए। अब इस ऋषि कुमार ने बाघवज्र छोड़ा है, तो वाणी से ही रक्षा करने के लिए, वाणी का कवच पहनाने के लिए श्री सुखदेव जी के रूप में भगवान वेदव्यास जी के पुत्र बनकर के बनाते हैं। परीक्षित सुखदेव जी वो देखते ही जितने ऋषि मुनि थे सब उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित ने भी अभिनंदन वंदन स्वागत किया, आसन दिया, पूजन किया और उनसे भी यही प्रश्न किया, महाराज म्रियमाण का क्या कर्तव्य है, कृपा करके म्रियमाणम किम कर्तव्य, तब सुखदेव जी बोले परीक्षित सात सवेरे 9 बजे आइए फिर बताते हैं कि क्या करना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए मिलकर के हरिनाम संकीर्तन करते हुए आगे ध्यान दें। कल प्रातः 9 बजे से पुनः चर्चा होगी, 9 से 11 और 3 से 5 समय का ध्यान रखते हुए। 5 मिनट था लेकिन 5:03 मिनट गया। काशीनाथ पंडाल है ना, मेरे काशीनाथ पंडाल। I'm
प्रचोदयाते पुष्पांजलि अनृतम महाश्वरा मंद पुष्पांजलि समर्पयामि पुरुषोत्तमाय नमः। धर्मपति अधर्मता प्राणियों में विश्वना गौ माता की गंगा मैया की चूड़ावणी धर्म सम्राट धर्मलिंग स्वामी कर्पाट के महाराज की श्री स्वामी जी महाराज की श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की व्यास भगवान की सभी संतों की नमः पार्वती बने हर हर महादेव जय जय श्री राधे। गेट पर सभी धैर्य का परिचय देते हुए और धीरे से घटनाओं की बहुत विचार देते हुए धर्मवंदना स्मरण करते हुए मंच की मर्यादा का भी ध्यान रखें और आप प्रसाद लें। कल ठीक 9 बजे भागवत कथा प्रारंभ होगी। सभी लोग मिलाएं। जय श्री कृष्ण जय श्री राम। सभी बच्चों से विशेष निवेदन है, इधर माइक सेट लगा हुआ है, उधर केवल माता रहे, कोई भी पुरुष कोई भी भाई इधर ना आए। सभी अपने वर्ग में ही आप सभी लोग खड़े हुआ करें। आरती के समय पर इधर आने का आप सभी लोग प्रयास न करें। विशेष निवेदन आप सभी से। शांत बता दे। ला लिया अरे जी हाँ वही रखा है उसी तरह का आकार में। बहुत दिन से पहले से तय था ना कि इस तरह का बनेगा राम जी का मंदिर। वही लोग अपने यहाँ मिल रहा है। भारत और सुनितिंग चेत्रवाट नाम सर्वे मानवानां मुनितिंग भई मुनितिंग चेत्रसत्सकार मुनितिंग चेत्रसद्भावना भारत लाल विष्णु चले साथ मिलकर कुंत ब्रह्म जी राम कृष्ण हरि जी गया उत्सव मिलकर सुमिरन कर जी श्री भक्त राम कृष्ण हरि जी कहीं तुम और जाएगा।
प्रसाद। मंदिर उधर है, चले गए। भक्तराज जय जय हनुमान। हनुमान द्वारा शनिवार है। भक्तराज जय हनुमान, जय विश्वरूप प्रभु पितृ भगवान। श्री राम जय श्याम जय जय श्याम जय भक्तराज जय जय हनुमान। विश्राम आराम करें। हाँ हाँ, आप लगातार 3-4 घंटे भगवान। प्रभु जी रामकृष्ण अवश्य कृष्ण प्रभु जी रामकृष्ण हे मना भक्त में प्रसाद के लिए इधर चलना था। प्रसाद के लिए देखिए अपना प्रसाद को लेने के लिए भक्ति वक्त जाए।
हो गया चलिए हो गया माता जी चलिए चलिए लाइन लेते हैं के साथ बना होना चलो लाइन में चलो चलिए देखिए कितने सन्यासी लोग हैं इन लोगों के लिए चाय नहीं अच्छी बात है मिलने दीजिए चाय सन्यासी लोग मंडी करने ले लीजिए लाइन पे करता हूँ राम लक्ष्मण स्वरूप चाली बाबा लौटीना अनुचित सर्वेश्वर स्वरूप देखिए जो प्रौढ़ी से कल प्रथम दिन आया दूसरे दिन की प्रौढ़ी माँ कृष्ण सप्तमी से प्रारंभ हुआ माँ कृष्ण अष्टमी आज द्वितीय दिवस है भगवान को प्रसाद मिला साथ ही दौड़ना है 5 हो गया बाबा भगवान की पूजा
और मान लेगा पूरा क्षेत्र के लोग को रहेगा ये लोग जो घोषित किया है। तो आपसे आशा कर रहे हैं कि आप हमारे इस मेले को बनाएंगे। मेला प्रशासन और नगर निगम को सही प्रदान करेंगे। नगर निगम के आपकी समस्या के लिए संपर्क एक बार पूरा बताओ। यदि किसी को कोई समस्या है तो 15-33 जो कोई नंबर है नगर विभाग का, उस पर आप संपर्क कर अपने जो सुझाव शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। और इसी आधार के साथ आने वाला नगर शास्त्री मंगलवार को आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि इस मेला क्षेत्र में पॉलिथीन का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। धन्यवाद। मार्च मेला तो आपसे अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक का प्रयोग मेला क्षेत्र में नहीं करेगा। नगर निगम द्वारा जो है अब चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है।
बहुत बढ़िया काम है।
कथा हुई थी विराम करते हुआ दोनों को मिक्स किया आंसर है Hello.
भरा था। अच्छा उधर दूसरी आर्टिकल शंकर ध्वनि केवल इसमें से लेते हैं अपना ही चैनल।
चैनल में बार बनता है। श्रीमुख बानी की चंद से भारत माता की तेरा माता की अब वार्तिक छूता है पर ब्रह्मा है प्रभु परमात्मा नेता है प्रधान है जैन माम्यम देवाय सुदर्शन कल्याण गणपति सारंगी दिव्य संयम देव सभी गोगुण इन रामायण में होते से बलदेव होते से शीतल गुप्ताय 1 घंटा 35 मिनट 1 घंटा आसपास का है 14 मिनट 7 सेकंड 8 सेकंड 1 घंटा 35 मिनट ये है बहुत ऐसे होता है उसका परिस्थिति बहुत अच्छी होता है